मेरा नाम फरीदा है और मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीदा है और मैं आयशा वर्कर हूँ। जो मेरी अभी शादी होकर 6 साल अभी रनिंग है, तो 6 साल में मुझे 4 लड़कियाँ हैं, जिसमें मेरे लड़कियाँ हैं बोल के मेरे शौहर और मेरे सास को जो इशू हो रहा कि लड़कियाँ हैं बेटा नहीं है बोल के थोड़ा माइंड जो है ऐसा डाइवर्ट कर दे रहे हमारे सास और देवर भी। तो मैं हमेशा जो है ऐसी करके 1 साल उनके पास गुजार ली। थोड़ा मैलाडेपल्ली पुलिस स्टेशन यहाँ मेरे थोड़ा ऐसा बच्चियों के लिए कुछ तो मेरे को थोड़ा बहुत बेटी हुई तो इंसाफ मिलता होगा बल्कि मैं इधर उधर थोड़ा हलचल कर ली थी, क्योंकि जब मेरे वालदा थे सपोर्टिंग के लिए मैं बहुत जगह पे मतलब मेरे शौहर सुधर जाते होंगे बोल के थोड़ा डर के लिए, डर किसी का रहा तो ना सुधरेंगे बोल के मैं जो है सो थोड़ा कोशिश करी थी मेरे शौहर सुधरेंगे बोल के, मगर उन्होंने क्या करे नहीं सुधरे अभी भी। उन्होंने हमेशा जो है खाली खा लेना पी लेना शौक़ों में यही चीज़ों में जमे हुए हैं, समझिए उन्होंने। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद हैदरुल्लाह है। जी हाँ, मुझे 4 लड़कियां हैं। अभी मेरे को खाली एक टॉर्चर ये हो रहा कि अब तक मेरे वालदा थे, मैं सपोर्टिंग में कर रही थी, हर काम मेरे वालदा हिम्मत देते थे। मेरे वालदा भी कुकिंग करते, घरों में हाउस में कुकिंग करते थे। मेरा ससुराल शास्त्रीपुरम अदीबा होटल करे है ऊपर। आपके सास ससुर कुछ नहीं बोले? हमारे सास हमेशा एक ही बात बोलते कि नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे से दखल अंदाज, मेरे में कोई तुम्हारी वो नहीं है बोलते, मतलब कि तुम मेरे उसमें नहीं है बोलते, हमेशा एक ही बात बोलते। और जो भी जाना है आपके माँ बाप करके दिए सो शादी? करके दिए सो है मेरे माँ बाप शादी, खाली एक ही मतलब रस्म के बाद थोड़ा बात करे थे, तो वो बात में उन्होंने बहुत बड़ी लॉन्ग गलतियाँ निकाल दिए थे उन्होंने हमारे साथ। और देवर तो इतना टॉर्चर करते, मेरे को गाली सिवा बात नहीं करते। आज भी मेरे साथ घर में आए, आंखें जो है तो इतनी गंदी गंदी गाली से बात करे हैं देवर। सुने देवर को क्या हक बनता है गाली गलौज करने का? वो अब मेरे को नहीं मालूम भैया क्या बोलते सो, खाली मैं जब तक मेरे अम्मी थे वो लगा मेरे घर पे नहीं आए। सास के सामने करते हैं? सास के सामने बाज़ाब्ता मर्द खुद खड़े हुए हैं कि मर्द खुद घिनते, सास भी घिनते। देवर का नाम मोहम्मद शाहनवाजुल्लाह है। और क्या बोलते मेरे को बात करे कि फेसबुक पे डाल देता हूँ तेको, फेसबुक पे डाल देता हूँ, टॉर्चर कर रहे हो मेरे को बार बार को, मीडिया में डाल देता हूँ तेको, उछालता हूँ, तू 4 बच्चों की अम्मा है ऐसा जीती। मैरिड है, 6 मंथ हुआ उनको, मैरिड हो गया, 6-8 मंथ है उनको। सुने आप, अब मेरे को हमेशा की टॉर्चरिंग ऐसी हो गई, मैं कोई चीज़ नहीं छेड़ना चाह रही थी इन लोगों से। क्यों बोले तो मेरे अम्मी थे जिन्ना सपोर्ट में मैं जी ले रही थी कैसा भी, मेरे बच्चों के लिए, मेरी इज्जत के लिए। आपका खर्चा वगैरह कहाँ चल रहा? मेरा खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं जो भी काम कर लेती हूँ, मैं जो वर्किंग कर रही हूँ, मेरा वो वर्क से मेरा जो भी सैलरी आती वो सैलरी में मेरा घर का खर्चा चल रहा। जो काम करने से आपको हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम हो रहा। क्या बोल रहे हैं, खाली काम करते, काम के पीछे दूसरा काम कर रहे हैं बोल के ऐसा गलत ब्लेम्स कर रहे हैं मेरे ऊपर, शक कर रहे हैं। तो जब तुम इतना औरत के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं तो तुम करो काम। शौहर क्या काम करते हैं? वेल्डिंग वर्कर है याकुतपुरे में। अच्छा करते हैं काम? अच्छा वेल्डिंग वर्कर है, अच्छा कमाते, मगर हमारे पीछे कोई चीज़ का खर्चा नहीं उठाते, ना हमारी औलाद के लिए ना हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। जब भी उन्होंने उनके मदर करने जाते उनके मदर हमेशा डाइवर्ट कर देते उनको, अरे बेटियां हैं, अरे बहुत है अफेयर बहुत है। उन्होंने हर एक लिंक है उनकी, हर एक आईडी तो इतने बने हुए हैं उनके, शहबाज शाह कते, शहबाज किंग कते, सैयद शहबाज कते, ऐसे ऐसे आईडीज बने हुए हैं उनके। A to Z ऑनलाइन रहते ना, नाइट में पूरा नाइट ऑनलाइन रहते। मैं कंप्लेंट लिखाई कमाटीपुरा PS से, मैं कंप्लेंट लिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया और मेरे को जो भी है मेरे हक में बात हुई। मगर मेरे को अभी भी मैडम पूछे तू करना क्या चाह रहे हैं, तुम बच्चों का ऐसा करना चाह रहे हैं? रहना चाह रहे हैं? मैं रहना चाह रही हूँ, 6 साल से मुसीबत उठाई, मैं कोई एक्शन बदला भी नहीं होना, मेरे बच्चियाँ हो गए, मैं इज्जत की ज़िंदगी जी लेना बोल के मैं मीडिया में नहीं आई ना, मैं आज तक कोई बात इशू नहीं करी। टॉर्चर करने की वजह क्या? आपको बेटियाँ हैं? बेटियाँ हैं तेरे को ख्वाहिश है ये बेटे होना बोल के, बेटा होना? सास की ख्वाहिश है, सास बोलते हमेशा तू छोड़, अब भी करके लाती हूँ। अभी भी पुलिस स्टेशन में देवर बोल रहे हैं माँ नहीं मिलेंगी, जोरुआ 1000 मिलेंगे, माँ नहीं मिलेंगी कहते। उन्होंने मतलब इस्लामी शराइत बता रहे हैं, इस्लाम में 4 बीवी करने का हक है बोल रहे हैं उन्होंने। 4 बीवी किस तरीके से करने का हक है वो नहीं मालूम उनको, क्योंकि उन्होंने हाफिजुल कुरान है तो उनको ये नहीं मालूम है। हाफिज है तो उन्होंने हाफिज रहने के बाद उनको इतना नहीं मालूम, खाली इस्लाम की जानकारी ऊपरी रखे उन्होंने, अंदरूनी डीप की नहीं रखे उन्होंने। अगर वो चीज़ रखते तो उनको मालूम होता था किस सूरत में 4 शादी करना जायज़ है, वो उनको मालूम होता था। समझे आप? देखो बहुत टॉर्चर है उनसे, तो उन्होंने तो कम्प्लीटली हस्बैंड से ज़्यादा टॉर्चर उनका है मेरे पर।
शोहर से ज्यादा देवर से कम्प्लीटली टॉर्चर उनका है। कौन सी भी नाम में धमकी डालते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को भाया नहीं है। एक तो वालिद साहब एक्सपायर होके मेरे 10 ईयर्स हो गए, मदर थे, अब तक मैं ज़िंदगी गुजार ली 6 साल से। मेरे जो भी ज़िंदगी कटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी के सपोर्टिंग में अच्छी कटी। अब मेरे को 2 महीने 3 महीने तीसरा महीना है वालदा का गुजरान होके, समझे। जो भी है अब मेरे ऊपर हो गई जिम्मेदारी, मैं घर की बड़ी भी मैं, घर की ये बच्चों के मासूमों की तबीयत खराब हुई तो भी मैं चुना, मेरी तबीयत अच्छी रहो न हो मैं ही उठा लेना है हर खर्चा। आपकी जिंदगी के जो भी अखराजात हैं आप ही मैं ही उठा ले, पूरा एक्सपेंडिचर जो भी मेरा A to Z घर का किराया भी मकानदार का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिम्मेदारी में नहीं है। अभी भी परसों भी मिलादुन नबी के टाइम पे आके क्या बोले, मैं बोली देखो जी ऐसा नहीं होता, ये औलाद है, अपनी जो भी खर्चा है देखो सोचो, क्योंकि जो भी है अपने बच्चों का ये घर की बात है ना, वो तो जाते हुए क्या उखाड़ लेना है उखाड़ ले, और तेरा तो बताऊंगा बोल रहा हूँ मैं। 10 भी जाता हूँ 10 भी जाता हूँ, 3 महीने की जेल काट के आता हूँ मैं बोल रहा हूँ। कैसा है क्या उनके बाहर के केसेस का तो नहीं मालूम, मेरा जो था मेरे नाम से जो मेलडी पल्ली में लिखाए थे वहाँ पर बुकिंग हुआ था, वहाँ पर होने के बाद जो है तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके उन लोगों की उसमें हक़ में बात हुई थी, वहाँ पर उनके हक़ में बात हुई थी, क्योंकि थोड़ा उन्होंने लिंक्स लगा दिए थे दूसरों के, तो उनके हक़ में बात हुई। तो वही बोल रहे मेरे को, अब हमारा देवर क्या बड़ा थूक के गए नारी तेरे को, नदीम सर जो ऐसा है ना ऐसा थूके नारी तेरे को थूके ना, वहाँ पर ठहर के इतना थूका लेके आई तो है, तू बोल रहा हूँ मैं कहीं को जो औरत बेटी है तो क्या हक नहीं है जीने का, खाने का, ऐसा जो भी है जीने का। खुद बेटियां अच्छे हैं आज के दौर के, बेटे क्या कर रहे हैं, उनको 3 लड़के हैं, हमारी सास को 3 बेटे हैं, अब क्या अदायगी कर रहे हैं आपकी हक की उन्होंने। हम पूछे कभी दिन, हम नहीं पूछे क्यों, हमारे को नहीं चाहिए, हम हमारा खुद से जो करना है हमारी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारा कुछ नहीं नॉलेज दिया, हम कमा रहे हैं, हमारी औरत बेटी को पाल रहे हैं, तो किसी के ऊपर उंगली भी उठाना वो नहीं है ना। हमारे देवर का क्या काम है बोलिए, और हमेशा एक ही बात बोल रहे हैं, उसको बीच में नको ला, देवर को बीच में नको ला बोल रहे हैं, हमारी सास बोल रहे। आप यकीन मानो मैं कहने जो भी है हर चीज़ प्रूफ है। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हो बोलिए? मैं एक ही चाह रही हूँ बस कि मेरे को जो भी है मेरे शौहर ऐसा जो हरकत हम कर रहे हैं, जो पीछे से बैक सपोर्ट हमारे सास और देवर का हो रहा, ये सपोर्टिंग के जरिए उससे खदमा उठा के मेरे को क्या कर सकती कर ले तू, मैं 1 रुपया तो देने वाला नहीं, बस रहना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे को जिंदगी भी नहीं करने दे रहे हैं भाई, जिंदगी भी सुकून की नहीं करने दे रहे हैं। मैं माँ है, माँ की सास देवर का तो बिल्कुल टॉर्चर। और मैं 45 दिन के बाद आज कॉल करके बोली अम्मी बच्चियाँ ऐसी ऐसी तबीयत है, बच्चों की बुखार ऐसा हालत बहुत ख़राब है अम्मी, ज़रा आप ज़रा बात कराओ, बोले तो घर में नहीं रह रहा बोल रहे हैं। अब मैं 15 दिन पहले फ़ोन करी तो क्या बोले थे, हाँ मेरी औलाद है मेरे घर में, नहीं तो किधर रहेगा, हक है उसका, रहता होने बराबर, मैं रख ली, तुम भगाए बोलते। मैं कुछ भी एक बात भी नहीं बोलती उनको। घर में आए तो 2 बजे रात को भी ना पी के आए तो मैं खोल रही हूँ दरवाज़ा, क्यों बोले तो मेरी अम्मी नहीं है घर में, आदमी की ज़रूरत है मुझे, समझे आप, औरत बेटियों का घराना है ये, तो भी मैं खोल रही हूँ दरवाज़ा। तो उनके मदर क्या बोलते हैं, तेरे को ज़रूरत पड़ी जब यूज़ कर रही थी उसको बोल रहे हैं, मर्द भी यही बोल रहा, देवर भी यही बोल रहा, देवर का क्या हक बनता बोलो आप, मेरे को हर टाइम बोल रहा। मुझे कमिश्नर साहब और कमाटीपुरा CI से एक ही गुजारिश है कि बस मेरे को इंसाफ होना, मैं ज़िंदगी अच्छे से करना चाह रही हूँ मेरे शौहर के साथ, क्योंकि मुझे 4 लड़कियाँ हैं, बस मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जी और आगे भी यही जीना चाह रही हूँ मैं। तो मेरे को इंसाफ होना कि उन्होंने मेरी औलाद का जो भी है मतलब मेरे साथ रहते हुए मेरे साथ ज़िंदगी बसर करना, अच्छे से अच्छे करना, और उनका जो जहन हो रहा ऐसा जो अलग रहते थे? हाँ नहीं, पहले शादी करके लेके गए जब हमारी सास कनीज रहे हम लोग, अब शादी के 8वें 9वें महीने में जब अलग हुए हम लोग, मतलब तकरीबन 5 साल हुआ। हाँ हो गया अलग होके 5 साल आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे। और उन लोगों मेरे को एक ही बात बोलते, तालाब पट्टे पे लेके गए, लेके जाके रखे इसको, ऐसा PS में बोल रहे हैं उन लोग, रखे इसको अलग है कि बोलते भी अलग लेके जाके रखे बोल रहे। तो रखने के बावजूद सेठ किराया देते, याकूतपुरे में वेल्डिंग का जो वर्क करते हैं सेठ जो ओनर काम करते इसको, उन्होंने किराया देते इसका, तो इसका जो रेंट में जो मेरे को घर लेके नो रखते ना जहाँ पर तालाब कट्टे में, सेठ देते किराया उसका, 3 से 4 महीने देते, 5वें महीने में इन्हों भाग जाते ना तो इन्हों कुछ भी एक कर देते देते। फिर मेरे को फ़ोन करके बोलते बेटे मैं कैसा खर्चा उठाऊँ, अब उन्होंने खुद उठाना, बोलते उनकी जिम्मेदारी है ये, उन्होंने खुद उठाना, उनकी भी तो सही बात है ना। हाँ उन्होंने चले आते। इससे पहले हम लोग तालाब कट्टे में थे जब इन्हों आई थी, 4 से 5 महीने मेरे को अलग लेके रखे, जब एक बेटी थी मेरे को रखने के बाद मेरे को जो है सो इन्हों किराया टाइम पे अदायगी नहीं करे थे। 2-3 महीने में मैं अम्मी कने आ गई, जब भी आके 2-3 महीने रहने के बाद लॉक हो गया था घर, वहाँ पर ओनर
लॉक कर दिए थे घर को, किराया पूरा बनो लेके जाओ बोल के। तो जब भी हमारे वालदा जिंदा थे तो हमारे वालदा पूरे अदायगी करके। अभी मैं यहाँ पर मिस्रीगंज नियर बाई अब्दुल्ला शाह साहब दरगाह शरीफ के सामने अपोजिट। जी हाँ, मेरे वालदा का घर है। ये भी रेंट से है हम लोग, हमारा कुछ भी मतलब ऐसा ओन खुद का नहीं है, रेंट का है ये। सुने जी हाँ।